गुड मॉर्निंग, हाय माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स सेलिब्रेट टुडे सेशन। आज हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट की स्टडी करते वक्त अस्पताल रन करने में जो कुछ भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है, लाइसेंसेस है, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लेट अस स्टार्ट। आज हम थर्ड पार्ट बनाने जा रहे हैं, तो उसमें लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो हम अपना अस्पताल बना रहे हैं, तो ऐसा ना हो जाए कि हम बिल्डिंग खड़ा कर दे और बाद में कोई बुलडोजर आके उसको तोड़ दे लीगल इशू के कारण। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या, बिल्डिंग कंप्लीशन लाइसेंस लेना है। लिफ्ट लाइसेंस फॉर ईच लिफ्ट के लिए हमें लाइसेंस लेना है। हमें डीजल का स्टोरेज भी करना पड़ेगा, तो ऐसे में डीजल स्टोरेज लाइसेंस हमें रखना पड़ेगा क्योंकि वो एक्सप्लोजिव मटेरियल है। रिटेल्स एंड बल्क ड्रग लाइसेंस, फार्मेसी के लिए हमें अपना लाइसेंस रखना है। और उसके साथ हमें देखना है, हम फ्रेम में करके वॉल के ऊपर डाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। बाद में जब इंस्पेक्टर आएगा तो वो चेक करेगा लाइसेंस का वैलिड है या नहीं है। तो हमें वो डेट्स भी याद रखनी है और डेट्स देखना है कब तक वो वैलिड है। तो फार्मेसी के लिए लाइसेंस। फूड एंड सेफ्टी लाइसेंस, हम अपना कैंटीन चला रहे हैं, मेस चला रहे हैं, कैफेटेरिया चल रहा है, तो एफडीआई का भी लाइसेंस रहना चाहिए। एईआरबी लाइसेंस एज पर रेगुलेशंस। एनओसी फ्रॉम द फायर डिपार्टमेंट, फायर का बहुत ही इशू चल रहा है, तो हमें वो फायर सेफ्टी का लाइसेंस एनओसी फ्रॉम फायर डिपार्टमेंट लेना चाहिए। एम्बुलेंस कमर्शियल व्हीकल परमिट, कमर्शियल ड्राइवर लाइसेंस, पोल्यूशन कंट्रोल लाइसेंस। इस तरह से हम अपना अस्पताल जब चला रहे तब हमें इन बातों की रिक्वायरमेंट है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रजिस्ट्रेशन अंडर नर्सिंग होम एक्ट, अगर आप नर्सिंग होम बना रहे तो नर्सिंग होम एक्ट के अंडर उसका रजिस्ट्रेशन। मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट लाइसेंस, आफ्टरवर्ड्स ऑथराइजेशन ऑफ एससीओ बाय पीसीबी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। वो मेमोरेंडम एमओयू आपको साइन करना है वेंडर के साथ, क्योंकि जब आपका जो कुछ भी वेस्ट मटेरियल हो जाएगा तो वो लोग आके वो लेंगे। रजिस्ट्रेशन अंडर नर्सिंग होम एक्ट, देन मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट लाइसेंस ऑथराइजेशन बाय एससीओ एंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अपना अस्पताल बना रहे तो इन लाइसेंस का लीगल रिक्वायरमेंट का महत्व है। उसी के साथ ही आपको स्पिरिट के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। लेबर लॉ के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। एमटीपी एक्ट यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एबॉर्शन के लिए वो एक्ट आपको ध्यान में रखना जरूरी है। कितने महीने तक हम कर सकते हैं एबॉर्शन। पीएनडीटी, प्रीनेटल डिटेक्शन टेक्निक्स, सोनोग्राफी में तो हमें वो अपने साइन बोर्ड्स बना के रखने हैं। तो बाद में आपको आपका पैन कार्ड रहना चाहिए, तो जो जीएसटी का नंबर रहना चाहिए, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अंडर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। आर्म्स एक्ट, अगर आप कोई गनमैन रख रहे हो आपकी हिफाजत के लिए, अस्पताल की हिफाजत के लिए, तो ये सब आपको रखना पड़ेगा। लेट्स सी द लाइसेंसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइसेंसेस टू रन एन हॉस्पिटल। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अंडर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट नंबर 1, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1998। व्हाट आई से, मैं क्या बोल रहा हूं, जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का है, हैंडलिंग रूल्स 1998 के हिसाब से आपको वो लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिल्डिंग परमिशन वो लेना पड़ेगा। एनओसी फ्रॉम द फायर ऑफिसर, जो मेट्रो सिटी में जो फायर डिपार्टमेंट रहता है उनसे एनओसी लेना पड़ेगा। रेडिएशन प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट्स फॉर एक्सरे, सिटी स्कैनर फ्रॉम बीआरसी यानी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से रेडिएशन प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट्स उन्होंने सर्टिफाई करना चाहिए आपका लैब। इनकम टैक्स, पैन जो परमानेंट अकाउंट नंबर है वो आपका रहना चाहिए। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसके साथ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981
का लाइसेंस, आर्म्स एक्ट 1950, रिमेंबर 1950 आर्म्स एक्ट इफ यू हैव वेपन्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1956, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी अप्रूवल, केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट 1995, बॉयलर एक्ट 1923, बॉयलर क्योंकि आप बहुत सारे अस्पताल में बॉयलर्स का रहता है, इंसिनरेटर रहता है, बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलिंग के लिए उन्होंने अपना खुद का इंसिनरेटर बनाया रहता है, बॉयलर्स एक्ट 1923, नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट लाइसेंसेस, क्योंकि आप जो नार्कोटिक्स रखने जा रहे हो, आपकी साइकेट्रिक की ओपीडी है, तो उस पेशेंट के लिए आप फार्मेसी में रखने जा रहे हो तो उसका एक लाइसेंस रहता है, तो आपको लेना पड़ेगा। पीएनडीटी एक्ट 1996, फार्मेसी एक्ट 1948, ये आप अगर एमपीएससी यूपीएससी दे रहे हो, क्रैक कर रहे हो, तो इसमें भी आपको ये साल याद रखना पड़ेगा। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, देन मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, वर्कर कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923। तो इस हिसाब से आपको ये जो एचआरएस के रूल्स लाइसेंसेस है वो उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, पीपीएफ एक्ट 1996, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स मानवीय हक्क संवर्धन 1993, लाइसेंस फॉर ब्लड बैंक, आपको एक अपना खुद का ब्लड बैंक चला रहे हो तो उसके लिए भी आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। इंसेक्टिसाइड आप गार्डन में यूज करने वाले हो तो उसका भी एक लाइसेंस रहता है। इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968, कंपनीज एक्ट 1956, SC/ST एक्ट 1989। मैटरनिटी बेनिफिट में आपको अगर कोई लेडी प्रेगनेंसी है तो उसके लिए आपको 26 वीक्स यानी 6 महीने उसको बेनिफिट्स देना पड़ेगा, आपको सैलरी देनी पड़ेगी और रजा उसकी मंजूर करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969, यानी आपके यहाँ वो डिलीवरी सेक्शन है, गायनेक का डिपार्टमेंट है, तो जो बर्थ हो जाएगा और पूरे अस्पताल में जितने भी डेथ होते हैं उनका आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उसका हिसाब देना पड़ेगा और रजिस्ट्री आपको करनी पड़ेगी। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994 एंड लाइसेंसेस, इंश्योरेंस एक्ट 1938, आपका इंश्योरेंस सेटअप है, बहुत सारी कंपनीज आपने टाइप की हुई है, तो ऐसे में उसका जो एक्ट है 1938, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, देन कॉपीराइट एक्ट 1982, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1982, कस्टमर एक्ट 1962, इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956। इन बातों का आप ध्यान रख सकते हो क्योंकि ईयर रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप जो एग्जाम में अगर व्हाट आर द लाइसेंसेस रिक्वायर्ड टू रन एन हॉस्पिटल ऐसा जब क्वेश्चन आता है 10 मार्क के लिए, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही इसेंशियल है। इन लाइसेंस के आप नाम रख सकते हो, एक एक डिपार्टमेंट एचआर में कौन से लाइसेंसेस है, फायर सेफ्टी में कौन से, इस हिसाब से आपको याद रखना है। इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट एंड कोड ऑफ मेडिकल इथिक्स, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट एंड कोड ऑफ मेडिकल इथिक्स 1956, एक्सप्लोजिव एक्ट 1984, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। जो क्लार्क की कैटेगरी है तो सभी क्लार्क को एक ही साइड का पेमेंट रहना चाहिए, लिंग के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से हम किसी के पेमेंट में कम ज्यादा नहीं कर सकते। डेंटिस्ट रेगुलेशन 1976, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने सोचा कि आपको लाइसेंस के बारे में आज बता दूं और उसी में ही आज का टॉपिक कवर कर दूं। तो इसीलिए मैंने आज सिर्फ लाइसेंस और साइन बोर्ड के ऊपर मैं बनाने जा रहा हूँ। तो साइंस बोर्ड जो है बहुत ही इसेंशियल मैटर करता है, लेकिन तो आज हम इतना ही टॉपिक कवर कर रहे हैं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।